श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, हमारे संस्कृत में या कोई भी पूर्व समय में कोई पुस्तक लिखते थे तो मंगलाचरण करते थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रत्येक कांड में पहले मंगलाचरण किया है। अर्थात हम जो कृति लिख रहे हैं वो एक तो निर्विघ्न पूरी हो, दूसरा जो उसको पढ़े उन सबको लाभ की प्राप्ति हो, इसलिए वो सबसे पहले मंगलाचरण करते थे, मंगल कामना करते थे। वैसे ही हमारी जो अभी संस्कृत है इसको हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले मंगल पाठ आता है हमारा। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रममुच्चरतः पश्येम शरदः शतं जीवेद शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। देखिए, कहीं कोई तुम्हें अशुद्धि लगी हो, कुछ लगा हो तो एक बार और व्यवस्थित मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेद शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। यजुर्वेद से ये लिया गया है मंगलाचरण। देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र रूप सूर्य पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुका है। हम सब 100 वर्षों तक देखते रहें, अर्थात जो सूर्य पूर्व दिशा में उठता है हमें उसे 100 वर्षों तक देखते रहें। 100 वर्षों तक देखते रहें का अर्थ है कि आपकी आयु 100 वर्ष हो। हाँ, 100 वर्षों तक जीते रहें, 100 वर्षों तक सुनते रहें, 100 वर्षों तक शुद्ध रूप से बोलते रहें, 100 वर्षों तक स्वावलंबी अधीन बने रहें और यह सब 100 वर्षों से भी अधिक चलता रहे। हमारे यहाँ हम कामना करते हैं कि सारी चीज़ें जो बनी हैं वो 100 वर्षों से अधिक चलती रहे। आनु भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्दासो अपरितास उद्भिदः देवानु यथा सद्मिद्वृधे असन्न प्रायुओ रक्षितारो दिवे दिवे। ये ऋग्वेद से लिया गया है। हमारे इस पृथ्वी पर अगर कुछ लिखा गया तो वो सबसे पहले लिखा गया ऋग्वेद। ऋग्वेद और वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि पढ़कर वेद को नहीं समझा जा सकता है, गुरुमुख से सुनकर ही इस वेद को सीखा जा सकता है। क्योंकि वेद में जो अक्षर लिखे जाते हैं उसके नीचे ये डंडा भी होता है, ये डंडा भी होता है, पीछे ये डंडा भी होता है, ये डंडा भी होता है, तो हम क्या कहेंगे, ये मतलब भागीत का निशान भी होता है वेद में। अब आप कहोगे इसको क्या कहेंगे, भागीती कहेंगे हम, परंतु वहाँ भी उन सब के अर्थ हैं। किसी में ये जाती उंगली, किसी में ये जाती है उंगली, किसी में ये जाता है, किसी में ये जाता है, किसी में ये जाता है, किसी में ये होता है। तो वो सब इतने विद्वान हमारे पूर्वज थे जो सबसे पहली पुस्तक लिखी, वो भी इतनी क्लिष्ट और इतनी महत्वपूर्ण लिखी। तो ये लिया गया है हमारे ऋग्वेद से। हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से न दबे, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके, अपरितास एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले, उद्भिद हों, प्रगति को न रोकने वाले, अप्रायुः तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहें। मतलब जितने भी हम देवता कहते हैं, बजरंगबली वगैरह आदि, ये सब हमारी हमेशा रक्षा करते रहें। अब हम पढ़ेंगे पाठ 1 शुचि पर्यावरणम, अर्थात पर्यावरणम की शुद्धि। प्रथम पाठ, पहला पाठ आता है हमारा पर्यावरण की शुद्धि, शुचि पर्यावरणम। पर्यावरणम परिधन आवरणम यस्य सह, हमारे चारों ओर जो दिख रहा है वो सभी पर्यावरण है, यही पर्यावरण की परिभाषा है। हमारे चारों ओर दिखने वाले पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मकान, मैदान, कुर्सी, टेबल आदि को हम पर्यावरण के अंग कहते हैं। ठीक है।
अब इस पाठ के संबंध में जो बताया गया है वो बताता हूँ। अतः पाठ अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवयः हरिदत्त शर्मा लसलतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम यानी ये पाठ यानी पाठ आधुनिक संस्कृत कवयः वर्तमान के संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लसलतिका, जो लसलतिका उनने एक कविता संग्रह लिखा है उससे, इति रचना संग्रहात ऐसी उनने एक रचना लिखी है उससे संकलितो अस्ति, संधि विच्छेद होगा, संकलितः धन अस्ति, संकलितः यानी इकट्ठा किया गया या लिया गया, अस्ति यानी है। ये पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के लसलतिका रचना संग्रह से लिया गया है। अत्र कविः महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मना दृश्यते। अत्र यानी यहाँ पर कवि यानी कवि महानगराणाम, महानगरों के, यंत्राधिक्येन यंत्रों की अधिकता से, मशीनरी की अधिकता से, प्रवर्धित प्रदूषणों परि, प्रवर्धित धन प्रदूषण धन उपरि, प्रवर्धित यानी बढ़ते हुए, प्रदूषण यानी प्रदूषण के, उपरि यानी ऊपर, चिंतित मनाः चिंता युक्त मन से दृश्यते यानी दिखते हैं। अर्थात ये कवि महानगरों में यंत्रों के, अर्थात मोटरसाइकिल है, जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, ट्रकें हैं, इनके चलने से बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण मन में चिंतित दिखते हैं। सह कथयति यद इदम लोहचक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति। स यानी वह, कथयति यानी कहते हैं, यद जैसे, इदम यानी ये, लोहचक्रम लोहे का चक्र यानी पहिया, लोहे के पहिए के समान, शरीरस्य यानी शरीर का, मनसश्च मनः धनच, मना यानी मन से, चयन और शोष मन का, शोषकम शोषण करने वाला, अस्ति यानी है। वे कह रहे हैं कि यह लोह चक्र तन और मन का शोषक हैं। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। अस्मादेव, अस्मात् धन एव, अस्मात् यानी इससे, एव यानी ही, वायुमंडलम यानी वायुमंडल, मलिनम यानी प्रदूषित, भवति यानी होगा, इससे ही वायुमंडल प्रदूषित होगा। कविः यानी कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि यानी कवि महानगरीय जीवनात्, महानगर के जीवन से, सुदूरम बहुत दूर, नदी निर्जरम नदी, झरने, वृक्ष समूहम वृक्षों का समूह, लता कुंजम लताओं का, लता कहते हैं बेलों का, बेल मतलब वो गाय बेल वो नहीं, बेल मतलब जो पेड़ के लिपट के चढ़ती वो बेल, तो बेलों का, पक्षी कुल कलरव कूजितम पक्षियों का समूह चहचहा रहा हो, वन प्रदेशम ऐसे वन प्रदेश को, प्रति यानी लिए, गमनाए जाने की, अभिलषति इच्छा करता है। अर्थात कवि महानगर के जीवन से बहुत दूर नदी, झरने, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों के समूह के कलरव ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश की ओर जाने की अभिलाषा करता है। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा करना, तो ऐसी वो इच्छा करता है। ये पाठ का परिचय था। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। कोई भी पाठ आने से पूर्व जो है कवि उनके परिचय देते हैं, पाठ का परिचय देते हैं,
उसके बाद पाठ को चालू करते हैं। हमारे कवि के दें या लेखक के दें, वो उस पाठ का परिचय पहले प्रस्तुत करते हैं, फिर उस पाठ को चालू करते हैं। अर्थात आप पाठ से पहले से परिचित हो जाएं कि ये पाठ हमें क्या शिक्षा देने के लिए पढ़ाया जा रहा है। ये जो पाठ है हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप पर्यावरण की शुद्धि का पूरा ध्यान रखें। पर्यावरण अशुद्ध होगा तो इससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा, स्वास्थ्य खराब होगा। ठीक है, तो ये पहला श्लोक आता है हमारा, देखिए। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रं मनः शोषयत तनुपेशयद भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तेर्दशनेरमुनास्यान्नेव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणं। देखिए, अब इसका अन्वय यदि हम देखेंगे तो जल्दी हमारे अर्थ समझ में आएगा। इसमें अन्वय है, अत्र जीवितं दुर्वहं जातं प्रकृति एव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये अनिशं चलत कालाय सचक्रं मनः शोषयत तनुः पेशयद सदा वक्रं भ्रमति अमुना दुर्दान्ते दशने जनग्रसनं न एव स्यात्। देखिए, अत्र यानी यहाँ पर जीवितुम कहते हैं जीना, दुर्वहम कहते हैं कठिन, दुर्वहम का अर्थ है कठिन, जातम यानी हो गया है, प्रकृति यानी प्रकृति के, एव यानी ही, शरणम यानी शरण में, शुचि यानी शुद्धि या शुद्ध, पर्यावरणम यानी पर्यावरण के अभाव में, महानगर मध्य महानगर के बीच में, अनिशम निशा कहते हैं रात्रि को, और अनिशम का अर्थ है दिन रात, दिन और रात में चलते हुए, कालाय सचक्रम, कालाय सचक्रम कहते हैं लोहे का चक्र, मनः यानी मन को, शोषयत सुखाते हुए, तनु यानी शरीर को, पेशियत कहते हैं पिसते हुए, सदा यानी हमेशा, निरंतर, वक्रम यानी टेढ़ा, भ्रमति घूमता है, अमुना इससे, दुर्दांते भयानक, दशनेह दांतों से, जनग्रसनम मानव का विनाश, न यानी नहीं, एव यानी ही, स्यात् यानी होना चाहिए। तो इसका अर्थ होगा यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही एकमात्र कारण है, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र पहिया मन को सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा घूमता है। इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो, अर्थात पर्यावरण शुद्ध ही होना चाहिए। कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं वाष्पयानमाला संधावती विरन्ति ध्वानं यानानां पंक्त्यो ह्यानन्ताम् अह कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम्। इसका जो अन्वय होगा वो इस प्रकार से है, शतशकटीयानं कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति ध्वानं वितरन्ति वाष्पयानमाला संधावती यानानाम् अनंता पंक्तियो हि संसरणं कठिनम् अस्ति शुचि पर्यावरणम्। देखिए, शतशकटीयानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कज्जलमलिनम काजल सा मलिन, धूमम यानी धुआं, अमुंचति यानी छोड़ती हैं, द्वानम कहते हैं कोलाहल, वितरंती देती हैं, वाष्पयानमाला रेलगाड़ी की पंक्ति, संधावती दौड़ती हैं, यानानाम वाहनों से, अनंता यानी बहुत अधिक, पंक्तियों यानी लाइन में, ही संसरणम कहते हैं चलना,
कठिनम यानी कठिन हो गया, अस्ति यानी है, शुचि यानी शुद्धि हो, पर्यावरणम यानी पर्यावरण की। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन काला धुआं छोड़ती हैं, कोलाहल देती शोर मचाती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ती हैं। गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में निश्चित ही चलना कठिन है, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो। तीसरा श्लोक आता है हमारा, वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। अब देखिए इसका जो अन्वय है वो होगा, ही वायुमंडलम वृषम दूषितम जलम न निर्मलम, भक्षम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम, अंतः बह्य जगति तु बहु शुद्धिकरणम करणीयम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम यानी वायुमंडल, वृषम का अर्थ होता है अत्यधिक, दूषितम यानी प्रदूषित, जलम यानी जल, न यानी नहीं, निर्मलम यानी शुद्ध, भक्षम यानी खाकर, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम कहते हैं मिलावटी रासायनिक पदार्थों से मिले हुए, धरातलम पृथ्वी के ऊपर, समलम, समलम कहते हैं मल युक्त गंदगी से युक्त, अंत यानी अंदर, बही यानी बाहर की ओर, जगति यानी विश्व में, तू यानी तो, बहु यानी बहुत अधिक, शुद्धिकरणीयम शुद्धिकरण की आवश्यकता, करणीयम यानी करना चाहिए, शुचि यानी शुद्धि हो, पर्यावरणम यानी पर्यावरण की। अर्थात निश्चित ही वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, पानी स्वच्छ नहीं है, भोज्य पदार्थ मिलावटी रासायनिक पदार्थों से मिले हुए हैं, पृथ्वी गंदगी से युक्त हैं, आंतरिक और बाहरी संसार में बहुत शुद्धिकरण करना है, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो। देखिए श्लोक नंबर 4 आता है, कंचित कालम नयमामस्मान्नगरात् बहुदूरम, प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पुरम, एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणं शुचि पर्यावरणम। माम कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नय, ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि, क्षणम में एकांते कांतारे अपि संचरणम स्यात् शुचि पर्यावरणम। माम यानी मुझे, कंचित कालम यानी कुछ समय के लिए, अस्मात् हमारा, नगराद नगर से, अस्मात् नगरात कहते हैं इस नगर से, बहुदूरम बहुत दूर, नई यानी ले चलो, ग्रामांते गांव के सीमा पर, निर्जर झरना हो, नदी यानी नदी हो, पयःपूरम जल से भरा हुआ तालाब हो, प्रपश्यामी यानी देखूंगा, क्षणम यानी क्षण भर में, क्षणम कहते हैं क्षण भर में, मैं यानी मैं, एकांते एक और, कांतारे, कांतारे आता है जंगल में, अपि यानी भी, संचरणम यानी घूमना चाहता हूँ, स्यात् यानी हो, अर्थात शुचि पर्यावरणम, शुचि यानी शुद्धि, पर्यावरणम यानी पर्यावरण की शुद्धि हो। मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो, जहाँ गांव की सीमा पर झरने, नदी और जल से भरे हुए तालाब जी भर कर देखूं। क्षण भर थोड़ी देर के लिए मेरा एकांत सुनसान जंगल में भी घूमना हो, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो। पांचवा श्लोक आता है, हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावलिः समीर चालिता श्यान्मे वर्णियां नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचिः पर्यावरणम्।
हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावली हमें वर्णिया स्यात् नवमालिका रसालम मिलिता संगमनम रुचिरम शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम हरे वृक्षों की, ललित लता नाम सुंदर लताओं की, माला यानी पंक्ति, रमणीया मनोहारी सुंदर, समीर चालिता हवा से चलाई हुई, कुसुमावली फूलों की पंक्ति, में यानी मुझे, वर्णिया वर्णिया यानी लेने योग्य, स्यात यानी हो, नवमालिका नई लताएं, रसालम आम के वृक्ष, मिलिता यानी मिले, संगमनम मिलन मेलनम, रुचिरम सुंदर मनोहारी, शुचि यानी शुद्धि, पर्यावरणम यानी पर्यावरण की, अर्थात हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला पंक्ति मनोहारी सुंदर हैं, हवा से चलाई हिलाई हुई फूलों की पंक्ति मेरे द्वारा लेने योग्य हैं, अर्थात मुझे अपनी ओर खींच रही हैं। नई लताएं आम के वृक्षों से मिल लिपट गई हैं, उनका मिलन सुंदर मनोहारी हो, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो। आई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित नव, बैठो बैठो। आई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चिक्य जालम नो कुर्या जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। अयि बंधो पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम, खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम, चल चाक चिक्य जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात। अयि अरे बंधो यानी मित्र, पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्य, पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्य नगर के कोलाहल से विचलित लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम सुख का संदेश धारण करने वाले, खगकुल कलरम, खगकुल कलरव कहते हैं, खग पक्षी को कहते हैं, कुल यानी उनका समूह, कलरव यानी कोलाहल, अर्थात पक्षियों का समूह जहाँ कोलाहल करता हो, गुंजित गुंजायमान करता हो, गुंजित वन देशम गुंजायमान वन प्रदेश की ओर, चल यानी चलें, चाक चिक्य जालम, चाक चिक्य जालम चकाचौंध भरी दुनिया, नो यानी नहीं, कुर्या जीवित रसहरणम, जीवित रसहरणम कहते हैं जीवन के रस का हरण करने वाले, कुर्यात नो यानी नहीं, कुर्यात यानी करें, अर्थात अरे मित्र, नगर के कोलाहल शोर से विचलित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करने वाले पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चलो, चकाचौंध भरी दुनिया हमारे जीवन के रस आनंद का हरण न करें, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो। ये क्या है कि YouTube वाले वीडियो ने ये जहाँ पर शहर के छात्र होते हैं वहाँ बनाना उपयुक्त रहता है, क्योंकि यहाँ बच्चे कोई कह रहा है मैं जा रहा हूँ, कोई कह रहा है आ सकता हूँ सर, तो बीच में उस वीडियो में गड़बड़ी हो जाती है। ऐसे ही हर पीरियड में हमारे प्राचार्य भी चेक करने आ जाते हैं, तो वहाँ पर इसमें वीडियो में गड़बड़ी हो जाती है। तो तुमको ये कई बार समझाया कि इसके बीच में आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, न बीच में बोल भी रहे हैं, वो सब गलत है। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा,
पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामयेनो जीवन मरणम शुचि। अब देखिए अंतिम हमारा 7वां श्लोक आता है, इसका हम अन्वय करते हैं। लता तरुगुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा नो भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम शो नो शुचि पर्यावरणम। देखो लता गुल्मा, लता कहते हैं बेलों को और गुल्मा कहते हैं वृक्ष और झाड़ियों को। प्रस्तर तले, उन प्रस्तर तले पत्थर के नीचे, प्रस्तर तले पत्थर के तल में नीचे, पिष्टा कहते हैं पीछे, चूर्णिता, नो भवंतु, नो यानी नहीं, भवंतु यानी हूँ, पाषाणी कहते हैं पथरीली, सभ्यता यानी सभ्यता, निसर्गे प्रकृति में, समाविष्टा समाविष्ट हूँ, न यानी नहीं, स्यात् यानी हूँ। इसके बाद मानवाय मनुष्य के लिए, जीवनम यानी जीवन की, जीने की, काम ये कामना करता हूँ, जीवन मरणम जीना और मरना, नो यानी नहीं, शुचि यानी शुद्धि हो, पर्यावरणम यानी पर्यावरण की, अर्थात पर्यावरण की शुद्धि हो। ऐसी कामना जो है हमारे कवि ने की है, जिनने ये अपना पाठ लिखा है, उनने ऐसी कामना की है। लता वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के नीचे न पिसें, पथरीली पाषाण सभ्यता प्रकृति में समाहित न हो, मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीते जी मरना नहीं है। अर्थात कवि ने मनुष्य के लिए जीवन जीने की कामना की है, मरने की कामना नहीं की है। इस प्रकार ये आज का पाठ पूरा हो जाता है। श्री सरस्वती मैया की जय।